भवतः सुया किं करो वयम विसृज्यते भो मत् स्वामीन सकल्याणाम भवदाख्यानुसारतः मन्नेत्राभ्याम यतो अदर्शी त्राणोपायस्त्वया कृतः समक्षम सर्वजातीनाम तासाम प्रघोतनार्थकः त्वजनस्तु या इज़राइल तस्य भास्कर एव सा। सिमोन प्रभु यीशु को अपनी गोद में लेकर ये सुंदर बात कहते हैं कि हे प्रभु, अब अपने दास को शांति से विदा कर दीजिए, क्योंकि मेरी आंखों ने आपके उद्धार को देख लिया है, जिसे आपने सारी मानव जाति को दिया है। और ये सारी मानव जाति को आलोकित करने वाली, प्रकाशित करने वाली ज्योत है और आपकी प्रजा इज़राइल के लिए गौरव है। प्रभु यीशु के जन्म की जब हम बात करते हैं, प्रभु यीशु परमात्मा का वो शब्द है जो हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमात्मा का शब्द है। शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही जगत रमाया, शब्द ही से परचा भया, शब्द ही शब्द समाया। शब्द गहे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे। शब्द गुरु और शब्द गुरुराई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। प्रभु की वाणी कहती है कि वो शरीरधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। प्रियो, सत्य ऐसे नहीं जाना जा सकता। सत्य को जानना बहुत कठिन है जब तक कि अनुग्रह ना आए। इसलिए कहता है परिपूर्ण प्रसादेन सत्येन च। सत्य को जानना बहुत कठिन है, असंभव है। और सत्य तभी जाना जा सकता है जब उस पर अनुग्रह विराजमान हो जाए, प्रसाद विराजमान हो जाए। प्रभु की वाणी में कहता है सत्यश्च ज्ञास्यत सत्येन स्वाधीनी कारिष्य द्वेचा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मुक्त करेगा, आजाद करेगा। प्रियो, जब हम भगवान यीशु की बात करते हैं, पूर्ण अवतार की हम बात करते हैं, वो परिपूर्ण सप्रसादेन सत्येन च, वो सत्य मांस रूपी लेके हमारे बीच में आया। और वो इसीलिए आया कि हम सब मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं। प्रभु की एक सुंदर वाणी है। संत यूहन्ना अध्याय 3 उसके 16वें श्लोक में कहता है यतो ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार यन्नीजमेक जातम पुत्रम ददो तस्मिन् विश्वासी सकल मनुष्या न विनश्य अनंतम जीवनम लप्स्यते। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वह भटके नहीं, परंतु अनंत जीवन पाए, मोक्ष प्राप्त करे। प्रभु यीशु कहते हैं अहमेव पंथः सत्यश्च जीवनश्च। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। परमात्मा का शरीरधारी होना हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करना है। और जो कोई उस मार्ग में, जो जो बातें भगवान यीशु ने कही वे मार्ग हैं। जब हम उसमें चलना शुरू करते हैं तो हमको सत्य प्रकट हो जाता है, और जिसको सत्य प्रकट हो जाता है प्राकृतिक रूप से, सरल रूप से उसको जीवन प्राप्त हो जाता है। Jesus says, I am the way, the truth and the life. And whoever walks in his path, in his teachings, he finds the truth. And the very moment a person finds the truth, he finds life. और ईश्वर की इच्छा है कि हम सब उस शब्द के द्वारा जीवन प्राप्त करें। वो शब्द हम पर मांस रूप धारण करे, उस ईश्वर का शब्द हम पर उतर जाए, हमारा हिस्सा बन जाए, तभी जीवन का कल्याण है। प्रभु यीशु कहते हैं प्रभु प्रभु रटने वाला हर कोई स्वर्ग न जाएगा, पिता की आज्ञा पर जो चलेगा वही स्वर्ग पाएगा।
उसकी आज्ञा पर चलना, मतलब उसके शब्द हम पर देहधारी हो जाएं। भगवान यीशु कहते हैं, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, कोई भी मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोले, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ सत्संग करूंगा, संगति करूंगा, भोजन करूंगा। परमेश्वर, भगवान, परम प्रभु हमारे साथ सत्संग करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है, जब प्रभु हमारे साथ सत्संग करते हैं, एक बहुत सुंदर बात है कि जब तुम वीणा के तार कसो, यह गायक मन गंधर्व बने, और तुम ही अगर संग संग बसो, हर पल जीवन का पर्व बने। जब ईश्वर हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ हो लेते हैं, जब वो शब्द हम पर देहधारी होता है, हमारा जीवन पर्व बनता है, सेलिब्रेशन बनता है, उत्सव बन जाता है। और जब तुम्हारा जीवन उत्सव होगा, तुम्हारे आसपास भी पटाखे फूटेंगे, तुम्हारे आसपास भी दिवाली होगी। और यही ईश्वर की हार्दिक कामना है। भगवान कहते हैं, भो परिश्रांता भाराक्रांतश्च सर्वे मम समीप मायात, तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। ये सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जो यीशु जी का जन्मोत्सव है, प्रत्येक मानव जाति के लिए विश्राम है, बुलाहट है। तो मेरी प्रार्थना है, ईश्वर की वाणी सब पर देहधारी हो और प्रभु का वो पूर्ण अवतार सबके लिए कल्याण का, सबके लिए जीवन का, सबके लिए सत्य का, सबके लिए सुंदर मार्ग का कारण बने। तथास्तु।